बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो जो है वो एक असाइनमेंट क्वेश्चन के बारे में है और एक स्टूडेंट ने इसको भेजा है। किस बुक से ये नहीं पता, और मैंने भी सर्च करने की कोशिश की तो मुझे सिवाय जो पैसे लेते हैं उन्होंने इसको शो किया कि जो हमने इसको सॉल्व किया है। और इसके अलावा कोई आंसर नहीं पता चल रहा था मुझे। बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसमें आपको कोई समझते हैं कोई गलती है तो मुझे काइंडली इंटीमेट कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, इसके तीन हिस्सा है। ये सर्किट गिवन है और इसमें पहले हिस्से में हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट पता करना है। उसके बाद रेजिस्टिव लोड आरएल के बारे में पता करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। और फिर मैक्सिमम एवरेज पावर ट्रांसफर ये पता करना है। तो इनको हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला हिस्सा हम ले लेते हैं, फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट एट टर्मिनल ए एंड बी। तो ये सर्किट गिवन था, इसमें से हम इस लोड को हम अलहदा कर देते हैं जब थेवेनिन मालूम करते हैं उसके लिए। और उसके बाद वी नीड टू कन्वर्ट दिस सर्किट इनटू फेजर डोमेन। अब ये देखिए, ये टाइम डोमेन में है, तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए फेजर डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। और सिग्नल साइन में दिया हुआ है, आमतौर पे हम फेजर में कन्वर्ट करने के लिए इसको कोसाइन में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि वहाँ से डायरेक्टली हम फेजर में इसको कन्वर्ट कर लें। और मैं एक शुरू के चैप्टर 9 के वीडियोस में मैं इस पॉइंट को बड़ा तफसील से एक्सप्लेन किया हुआ मैंने। यहाँ आपकी आसानी के लिए देखिए, कॉस से अगर साइन जा रहे हैं तो मैं कहता हूँ एस टू एस जा रहे हैं, डायरेक्ट एस टू एस में पॉजिटिव होगा, प्लस साइन होगा। और अगर एन टू एस यानी साइन टू कोसाइन जा रहे हैं तो ये ऑपोजिट है, सेम टू सेम नहीं है। तो यहाँ पे माइनस साइन आप डाल के इसको कोसाइन में लेके जाएंगे। तो इसके साथ हम माइनस साइन डालेंगे, -90 डाल दिया तो ये कोसाइन में कन्वर्ट हो गया। और अब इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ से डायरेक्ट हम इसको फेजर फॉर्म में लिख सकते हैं और वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड और इसका जो फेज एंगल है। इसी तरह हम इंडक्टर और कैपेसिटर को भी कर लेंगे। उसके लिए हमें ओमेगा पता करना ज़रूरी है। तो आपको ये जहन में रहे कि ये 4 जो है ये ओमेगा ओमेगा टी हम लिखते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ओमेगा जो है वो 4 के बराबर है। तो 1 हेनरी जे ओमेगा एल हो जाएगा, J4 ओमेगा की जगह पे 4 आ गया, एल यहाँ पे 1 है या ये 1 है, तो J4 ओम्स हो जाएगा इंडक्टर। और कैपेसिटर का भी यही फॉर्मूला है, -J/ओमेगा C। इस तरह से आप लिखेंगे, ओमेगा की वैल्यू 4, C 0.1, तो ये -J2.5 ओम हो गया। तो अब हमारे जो सर्किट है इन फेजर डोमेन में वो कुछ इस तरह से आ गया। ये हमारा वोल्टेज सोर्स और इंडक्टर और कैपेसिटर, इस सर्किट को हम सॉल्व करेंगे। तो अब वी थेवेनिन हमने मालूम करना। वी थेवेनिन जो यहाँ पे वोल्टेज है वही वी थेवेनिन होगा। लेकिन इस सर्किट में देखें, इस कैपेसिटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, बिकॉज ये ओपन सर्किट है। तो जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, वही वोल्टेज यहाँ पे होगा। यानी इस टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो हमारा वी थेवेनिन होगा। यानी 0.5 IX जो है वो वी थेवेनिन के बराबर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो ये वी थेवेनिन हम यहाँ पे मालूम कर लेंगे और ये हमारे इस लूप को अब हम सॉल्व करेंगे। तो बाई KVL हम यहाँ से चल रहे हैं, तो नेगेटिव साइन पहले आ रहा, तो -10 लिख लेंगे, 10 × 100। और उसके बाद I और J4 है तो J4 IX हो गया। और यहाँ पे आ रहे हैं तो ये चूंकि वोल्टेज सोर्स है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो हम इसी तरह से इसको लिख लेंगे 0.5 IX = 0। और यहाँ से फिर हम इसको वोल्टेज टर्म को राइट साइड पे लेकर आ गए, IX कॉमन ले लिया। और अब ये हमारा फॉर्मूला आ गया IX का। आप चाहें तो इसको जो है ये डिवीजन के लिए हमें पता है कि ये पोलर फॉर्म में होना होता है। तो ऊपर पोलर फॉर्म में है और नीचे रेक्टेंगुलर में है, तो इसको भी पोलर में कन्वर्ट कर लें और फिर डिवाइड करें।
लेकिन एक आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, और वो है कि आप अपने कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में लेके जाके सॉल्व कर सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि ये कॉम्प्लेक्स मोड यहाँ पे हो। वो जाहिर है आपके उसमें नहीं होगा। इसका तरीका ये है कि आप इसको मोड में जाते हैं और 2 फॉर कॉम्प्लेक्स, तो 2 को आप प्रेस कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ गया कॉम्प्लेक्स मोड। अब यहाँ से हम बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और उसके लिए हम इस कैलकुलेटर के एक डिवीजन फंक्शन है, ये डिवीजन फंक्शन है, इसको हम क्लिक करेंगे। अब ऊपर न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 100 एंगल, सॉरी 10 एंगल 100, तो ये हमने लिख लिया जी 10। शिफ्ट और एंगल, ये साइन है एंगल का, शिफ्ट एंगल -100, तो -100, ये आ गया न्यूमरेटर। अब यहाँ से हम नीचे जाते हैं डिनोमिनेटर पे, J4, इसको लिखते हैं हम 4i, ये i है, J के जगह पे i, 4i प्लस 0.5 प्लस 0.5, तो ये डिनोमिनेटर भी हो गया। अब हम इसको आगे चलते हैं, इक्वल साइन हम प्रेस करते हैं, तो जो आंसर आता है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में आता है। इसको पोलर फॉर्म में हमें चाहिए, तो हम यहाँ से शिफ्ट कॉम्प्लेक्स ये 2 पे प्रेस करेंगे। अब ये पूछ रहा है किस आपको क्या चाहिए, आर्गुमेंट चाहिए, और हमें आर थीटा के फॉर्म में जाना है, तो 3 को प्रेस करेंगे, 3 इक्वल साइन, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब ये चूंकि अंडर रूट वगैरह के फॉर्म में है, हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, तो ये SD बटन को प्रेस करना है। ये ज़ाहिर है अभी मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन एक आध दफ़ा आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये देखिए 2.48 एंगल 177, ये हमारा आंसर आ गया। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए 248,177, यही आंसर हमने निकाला था, 2.48 एंगल 177। तो इस तरह से आप कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा टीचर्स इस पे कहते हैं कि आपने कहाँ से निकाला, चीटिंग की है, तो आप यहाँ नीचे लिख दें by using calculator in complex mode। ओके, सो IX हो गया। अब हमने VThevenin के लिए हमें ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे, VThevenin इज VAB इज 0.5 IX, 0.5 IX, IX हमने निकाल लिया, तो 0.5 और ये IX के वैल्यू, इसको सॉल्व करके तो ये हमारा आंसर आ गया VThevenin। VThevenin हमने मालूम कर लिया, अब ZThevenin मालूम करना है। ZThevenin चूंकि यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स है, उसके लिए टेक्निक डिफरेंट होता है, और आइए अब देखते हैं हम पहले। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक टेस्ट वोल्टेज सोर्स और टेस्ट करंट सोर्स लगा सकते हैं, और जो ओरिजिनल सोर्स है इसको 0 कर देते हैं। तो हम यहाँ पे करंट सोर्स से पहले ट्राई करेंगे, इसको शॉर्ट कर दिया हमने, 0 कर दिया, और यहाँ पे एक 1 एम्पियर करंट सोर्स लगा दिया। तो करंट 1 एम्पियर है। अब यहाँ पे जो Z मालूम कैसे करेंगे कि V डिवाइडेड बाई I, तो V1 डिवाइडेड बाई I1, ZThevenin क्या हो जाएगा, V1 डिवाइडेड बाई I, या V1 डिवाइडेड बाई 1, या सिंपली V1, यही ZThevenin के बराबर होगा। तो अब हमारा एम क्या है कि हमें V1 पहले पता करना है। We need to find V1 to find ZThevenin, और यहाँ पे भी हम वही लूप को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट लूप आप देखें, यहाँ से अगर हम चल रहे हैं तो J4 IX आ जाएगा, और ये 0.5 IX, और यहाँ से हम IX कॉमन ले लेंगे, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी इसके बराबर होगा। तो हम ये तो नहीं हो सकता 0, because J4 cannot be equal to 5 minus 5, तो यहाँ से हम नतीजा यह निकाल सकते हैं कि IX हैज़ टू बी 0। तो IX 0 हो गया। अब हम V1 कैसे मालूम करेंगे, राइट लूप पे। अब ये राइट लूप पे V1 है, तो राइट लूप का हम फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पे KVL। अब हम यहाँ से चलने, आप चाहते तो यहाँ से भी चल सकते थे, चूंकि करंट डायरेक्शन ये है, तो हम यहाँ से चलेंगे -V1, 1 मल्टीप्लाई बाई ये J25 -J25, और ये -5 IX।
अब यहाँ हम आई एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये रह जाएगा। यहाँ से V1 आ गया J 2.5 माइनस J 2.5। और जैसे हमने यहाँ देखा था कि Z थेवेनिन क्या होगा, V1 ओवर 1 यानी माइनस J 2.5 ओवर 1 इज इक्वल टू माइनस J 2.5। अब इसकी जो प्रॉपर फॉर्म है, चूंकि ये Z है, इम्पीडेंस है, प्रॉपर फॉर्म कुछ इस तरह से होता है कि R प्लस J होता है। तो मैं जैसे आसानी के लिए इससे पहले मैंने 0 लिख लिया ताकि हम इस प्रॉपर फॉर्म में रहें और हमें अंदाज़ा हो कि यहाँ पे R थेवेनिन 0 है और ये X थेवेनिन है। तो ये हो गया जब आपने टेस्ट करंट सोर्स लगाया। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो कहते हैं जी अगर हम वोल्टेज सोर्स लगाएं तो गलत आंसर आता है, तो उनकी आसानी के लिए मैंने वोल्टेज सोर्स भी दूसरा ऑप्शन है वो लगा के मैं यहाँ पे शो किया हुआ। देखिए अब यहाँ पे 1 वोल्ट टेस्ट वोल्ट सोर्स लगा दिया हमने और ये हमारा करंट है, ये मालूम करेंगे। तो वोल्टेज ओवर करंट इज जेड थेवेनिन। तो वोल्टेज ओवर करंट, वोल्टेज 1 है तो 1/IT। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें IT पता करना है, तब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम वही टेक्निक, लेफ्ट लूप हमने लिया, यहाँ से IX 0 आ गया और फिर राइट लूप को भी हम यहाँ से चल रहे हैं -1 और IT J 2.5 और ये यहाँ पे भी ये IT आ गया। अब इस फॉर्मूले में अगर हम जाएंगे तो 1/IT, सो 1/1 डिवाइडेड बाई माइनस J 2.5। तो यहाँ पे भी आंसर हमारा माइनस J 2.5 आ गया और इसको भी आप इस फॉर्म में, प्रॉपर फॉर्म में चाहें तो लिख सकते हैं। तो दोनों में से जो आपको आसान लगे टेक्निक वो आप यूज़ कर लें। अच्छा, अब हमने थेवेनिन हमने मालूम कर लिया था। अ, ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट आ गया, वोल्टेज सोर्स हमने लिख लिया और ये हमारा इम्पीडेंस है। अब जो सवाल का दूसरा हिस्सा है उसमें कह रहा है इफ ए रेजिस्टिव लोड आर एल इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल ए बी। तो आर एल हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ आर एल दैट रिजल्ट्स इन मैक्सिमम एवरेज पावर ट्रांसफर। तो अब इसके वैल्यू हमने पता करना है जबकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। इसके लिए भी मैंने डिटेल से अपने एक वीडियो में ये एक्सप्लेन किया हुआ है, जो एग्जांपल और प्रैक्टिस 11.6 की वीडियो है और ये बुक में भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जब आर एल हो तो आर एल का फॉर्मूला सिंपल ये है कि जेड थेवेनिन के आप मैग्नीट्यूड ले लेते हैं मॉड, और उसके बाद इसमें से करंट मालूम कर लेंगे। तो आई क्या हो जाएगा, वी थेवेनिन डिवाइडेड बाई जेड थेवेनिन प्लस आर एल हमने यहाँ से निकाल लिया, आई आ गया। और फिर जब आर एल के लिए ये फार्मूला, देखिए इसमें दो फार्मूलाज गिवन होते हैं। अगर आर एल के बजाय जेड एल होता है तो वो फार्मूला डिफरेंट है। आर एल के लिए हम सिंपल ये फार्मूला यूज करेंगे, I²R L, आई मॉड है अगेन। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम आप इसको सॉल्व करते हैं। फॉर प्योर रेजिस्टिव लोड द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, जैसे हमने बताया कि आर एल हैज टू बी इक्वल टू जेड थेवेनिन मॉड। तो ये जेड थेवेनिन आ गया, इसका मॉड है मैग्नीट्यूड। आप चाहें तो इस तरह से इन दोनों को स्क्वायर अंडर रूट करके निकाल सकते हैं, या इसको आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो वो जो मैग्नीट्यूड है वही इसका मैग्नीट्यूड होगा, जो कि 2.5। आइए देख लेते हैं इसको भी। हमने क्या करना है कि 0 माइनस 2.5i, ये आ गया हमारा इस फॉर्म में। अब हमने तो मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए हम इसमें कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे, तो शिफ्ट कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे भी आर और थीटा इस ऑप्शन को लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम 3 सिलेक्ट करते हैं तो ये आ गया हमारा वैल्यू और ये इसका एंगल है, यानी 2.5 इज द मैग्नीट्यूड आर और ये इसका एंगल। तो इसका मतलब है 2.5 हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। तो अब ये हमारा सर्किट बन गया।
यहाँ पे आर एल की वैल्यू हमने निकाल लिया फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। अब पार्ट 3 कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एवरेज पावर ट्रांसफर, ये अब मालूम करना है इसमें से। तो जैसे हमने पहले जिक्र किया कि ये फॉर्मूला है, ये इसमें हमें आई पता करना है इस सर्किट में से, और आई हम वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस यानी जेड थेवेनिन प्लस आर एल। तो ये वोल्टेज है और ये जेड थेवेनिन था और ये आर एल है। और इसको भी आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये देखते हैं इसकी, यहाँ पे हम आ जाते हैं 1.24 एंगल शिफ्ट एंगल 177.12 न्यूमरेटर हो गया। नीचे आ जाएं डिनोमिनेटर पे, आप ज़ीरो लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ीरो माइनस 2.5 आई, उसके बाद प्लस 2.5 प्लस 2.5, तो ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अगेन ये रेक्टेंगुलर में आ जाता है, इसको पोलर करने के लिए हमने शिफ्ट कॉम्प्लेक्स दबाएंगे, 3 का ऑप्शन लेंगे, इक्वल साइन, तो ये देखें 0.35 इसका मैग्नीट्यूड आ गया। और एंगल इज, इसको भी फ्रैक्शन में हम एस डी दबाएंगे तो एंगल आ जाएगा इस तरह से, देखिए 137.88। तो ये हमारा आंसर आ गया फॉर आई। अब हमने पावर में इस फार्मूले को यूज़ करना है। मैग्नीट्यूड में हम सिर्फ इस वैल्यू को लेंगे, एंगल नहीं देंगे। 0.35 स्क्वायर और आर एल 2.5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।